हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे। ब्लड रिलेशन में जैसा आपने देखा कि कंसेप्ट है फैमिली ट्री, उसके पीछे जनरेशन है मूल चीज़। जनरेशन के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन पे जनरली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में फोर्थ जनरेशन पे भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें मेनली 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पे जो है एक सवाल रहता है, और एक होता है सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा होता है फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में, जैसे दिया रहता है P इंटू क्यू, ये दिया रहेगा, ऐसा आपको कोड दिया रहेगा P इंटू क्यू। इसका मतलब बता रहा है P इंटू क्यू मीन्स P भाई है Q का। इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, P भाई है Q का। उसी तरह से है P डिवाइड बाई Q, इसका मतलब है P सिस्टर है, P बहन है Q की। भाई बहन है, एक जनरेशन होता है, इसलिए एक लाइन लिखते हैं P प्लस Q। इसका मतलब है P फादर है। देखिए फादर एक जनरेशन ऊपर होते हैं, इसलिए ऐसे लिखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जिसका जेंडर मालूम है उसको हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, और जिसका जेंडर नहीं मालूम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। P माइनस Q, इसका मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो रहते हैं, जैसे रहेगा इसमें यदि ये लिखा रहेगा n माइनस के प्लस एम, पूछेगा n और m में क्या रिलेशन है, इस n और m में क्या रिलेशन है, तो क्या करना होगा, यहीं से कोरिलेट करना होगा। देखिए यहाँ माइनस का मतलब है मदर, यानी n मदर है किसके, के की। के प्लस एम प्लस यहाँ पे है ना, और प्लस वाला फादर होता है, यानी के फादर है किसका, एम का। यहाँ 3 जनरेशन आ गया। यहाँ एम का जेंडर नहीं मालूम है। यदि पूछता है यहाँ पे कि हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, तो देखिए एम के फादर हैं के, और ये फादर की मदर है, तो फादर की मदर ग्रैंड मदर, आप सब कोई जानते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर। लेकिन इसी सवाल में यदि पूछेगा हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, एम कौन है, एन का, ये एन का क्या है, देखिए एम का जेंडर नहीं मालूम है। ये मालूम है कि एन का बेटा है के, तो ये बेटा का ये बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, लेकिन जेंडर नहीं मालूम है, इसलिए हम लिख सकते हैं डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अधूरे हैं, या कांट बी डिटरमाइंड, नहीं तय कर सकते। कई बार ऐसा भी रहता है यहाँ पे, ये दोनों के अलावे भी यदि ऑप्शन दे दे कि इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, तो आप वैसी स्थिति में इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को सही कर सकते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उस पर ये ध्यान देने की चीज़ है। ब्लड रिलेशन की इस टॉपिक में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक दूसरा इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है n इंटू के। तो n इंटू के का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे ये भाई है, n भाई है, के का ऐसा लिख देंगे इस तरह से n इंटू के। उसके बाद एक के डिवाइडेड बाई एम, डिवाइड का मतलब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सिस्टर है, के सिस्टर हो जाएगी एम की ना, इस तरह से रहेगा m डिवाइड बाई, तो एम भी सिस्टर हो जाएगी। तो देखिए सब एक जनरेशन में आ गया। अब यहाँ पूछेगा आपसे हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, एन क्या लगेगा टी का, देखिए टी की सिस्टर एम है,
एम की सिस्टर के यानी टी का भाई है एन। एक लाइन में सबको ही है, आराम से इसको देख के बता सकते हैं आप तो एन जो है इसका ब्रदर हो। लेकिन यदि इसी सवाल को यदि पूछ दे हाउ इज टी रिलेटेड टू एन, तो यहाँ पे टी का जेंडर चूंकि पता नहीं है तो आइदर ब्रदर और सिस्टर हो जाएगा, इधर ब्रदर और सिस्टर। ये ध्यान देना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको।